Hello friends, this is Khushi and I welcome you all in this lecture. We are studying fifth poem of class 9 from Beehive, which is A Legend of the Northland and is written by Phoebe Carey. In previous video we had discussed till 8th stanza and now in this video we are going to start from 9th stanza. So let's start. तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से सेंट पीटर एक ओल्ड लेडी के कॉटेज के पास आते हैं और जहाँ पर वो उससे केक मांगते हैं, पर वो लेडी अपने स्टोर से कोई भी केक नहीं देती है। उसके बदले एक छोटा सा केक बनाती है उसको देने के लिए, पर जब वो देने लगती है तो उसे वो बहुत बड़ा लगने लगता है, इसलिए वो उसको नहीं देती है। फिर वो दूसरा केक बनाती है, फिर वो देखती है कि ये तो पिछले जैसा ही बन गया, इसलिए वो उस केक को भी नहीं देती है। फिर चलिए देखते आगे क्या होता है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. तब वो क्या करती है, उसके पास जो डो बचा रहता है केक बनाने के लिए, उसमें से वो बहुत ही थोड़ा सा लेती है। स्क्रैप का मतलब होता है यहाँ पे अ पीस ऑफ समथिंग, यानी कि उसके पास जो डो बचा रहता है उसमें से बहुत ही टाइनी पीस लेती है केक बनाने के लिए और उसको फिर रोल करती है और उसको एकदम फ्लैट बना देती है। फ्लैट का मतलब बहुत ही पतला, और उसको कितना पतला बनाती है, वेफर जितना। वेफर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने आइसक्रीम तो खाए ही होंगे, आइसक्रीम की जो कोन होती है वो वेफर होता है, और आप जानते ही हैं कि वेफर कितना पतला होता है। तो उस औरत ने उस केक को वेफर जितना पतला बना दिया था, और फिर भी बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, और फिर भी उस केक को उस सेंट पीटर के साथ फिर भी नहीं शेयर करती है इतना पतला बनाने के बावजूद। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी ग्रीडी थी, उसने उस केक को इतना पतला बनाया और फिर भी उसको शेयर नहीं कर रही थी। फिर आगे देखते हैं। For she said, my cakes that seems too small when I eat them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. फिर वो कहती है कि जो ये मेरे केक्स हैं, जब ये इन्हें मैं खाती हूँ, माई सेल्फ मतलब जब मैं इन्हें खाती हूँ तो ये मुझे बहुत ही छोटे लगते हैं खाने में, तो पर जब मैं इन्हें देने लगती हूँ तो मुझे देने में बहुत बड़े लगते हैं। तो इसलिए उस केक को भी जिसने उतना पतला बनाया था उस औरत ने जितना, तो इसलिए उस केक को भी उसने सेंट पीटर को नहीं दिया और उसको अपने सेल्फ में रख लिया। सेल्फ का मतलब होता है जहाँ पे केक्स वो उसने स्टोर करके रखा था, तो उसी स्टोर केक में उसने अपना ये वाला केक भी रख देती है, सेंट पीटर को नहीं देती है। फिर आगे देखते हैं। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो यहाँ पे गुड सेंट पीटर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं उसकी हरकतों की वजह से, बिहेवियर की वजह से। सेंट पीटर को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो हंग्री थे, वो भूखे थे और इन्हें बहुत ही वीकनेस महसूस हो रही थी। और फिर यहाँ पे पोएट कहती हैं, यानी फीबी कैरी कह रही हैं कि और मतलब सच में कि वो औरत जो है जो ओल्ड लेडी थी, उसको कह रही है कि सच में वो लेडी किसी को भी गुस्सा दिलाने में सक्षम है। प्रोवोक का मतलब होता है, यहाँ पे प्रोवोक का मतलब होता है एनफ टू डू समथिंग, यानी कि किसी को भी वो औरत गुस्सा दिलाने में सक्षम थी। फिर आगे देखते हैं। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। फिर यहाँ पे सेंट पीटर कह रहे हैं कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो। टू ड्वेल का मतलब होता है टू लिव, यानी कि ह्यूमन के फॉर्म में रहने के लिए तुम बहुत ही सेल्फिश हो। मानव रूपी जो तुम्हें मिला है, मानव रूप जो मिला है तुम्हें, उसमें तुम सबसे सेल्फिश औरत हो। तुम अपने इन फूड और शेल्टर्स की वजह से बहुत ही सेल्फिश बन गई हो। जो तुम्हें गर्म रखते हैं उसकी वजह से तुम बहुत ही सेल्फिश हो गई हो, तुम इन सब चीज़ों को डिज़र्व नहीं करती हो। फिर एंड नाउ यू शैल बिल्ड एज देयर बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल इन द हार्ड ड्राई वुड। फिर यहाँ पे सेंट पीटर्स ओल्ड लेडी को कर्ज दे रहे हैं क्योंकि उसने उस
सेंट पीटर को बहुत ही गुस्सा दिलाया था, तो अब वो उन्हें कर्ज दे रहे हैं कि नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब तुम वैसा ही करोगी जैसा कि बर्ड्स करती हैं। वो दिन रात मेहनत करती हैं और उन्हें बहुत ही थोड़ा सा खाना मिलता है, और वो लकड़ियों में बहुत ही मेहनत कर कर के अपना शेल्टर बनाती है, होल करके। बोरिंग का मतलब होता है यहाँ पे बाय डिगिंग, मतलब होल करके पेड़, जैसे कि बर्ड्स नहीं करते हैं। जैसे वुड पेकर आप लोग जानते होंगे कि वो पेड़ों में होल करता है अब शेल्टर बनाने के लिए, तो उस तरह से अब उसको कर्ज दे रहे हैं उस लेडी को कि तुम भी उस बर्ड के जैसे अब तुम पेड़ों में होल करोगी अपना शेल्टर बनाने के लिए, बहुत ही दिन रात मेहनत करोगे, तब तुम्हें बहुत ही थोड़ा सा खाना मिलेगा। स्कैंटी का मतलब होता है बहुत ही लेस अमाउंट, तो तुम्हें बहुत थोड़ा सा खाना मिलेगा। अब वो उस औरत को कर्ज दे रहे हैं। फिर Then up she went through the chimney. Never speaking a word. And out of the top floor flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो अब यहाँ पे उसको कर्ज मिल चुका है और वो लेडी बिना कुछ बोले ही चिमनी की तरफ जाती है, और फिर उस चिमनी से क्या बाहर निकलता है? एक वुडपेकर निकलता है उस चिमनी से। चिमनी का मतलब होता है जैसे कि घरों में जहाँ पे फायर एग्जॉस्ट बना रहता है उसको हम क्या कहते हैं? चिमनी। यानी कि जहाँ से फायर के लिए एग्जॉस्टिंग का बना रहता है उसको हम कहते हैं चिमनी। तो वो जब औरत चिमनी की तरफ जाती है और फिर चिमनी से बाहर क्या निकलता है? वुडपेकर, यानी कि अब वो एक वुडपेकर में कन्वर्ट हो चुकी थी। फिर आगे देखते हैं। She had a scarlet cap on her head and that was left the same. उसके ऊपर एक स्कारलेट कैप था, यानी कि वुडपेकर आप तो देखे ही होंगे कि उस वुडपेकर के सर पर एक रेड कलर का कैप रहता है। स्कारलेट का मतलब रेड ऑरेंज का कुछ मिक्सचर होता है, तो उसे हम स्कारलेट कहते हैं। तो उस औरत ने भी वो स्कारलेट कलर का कैप ही पहना हुआ था। तो अब वो जब वुडपेकर में कन्वर्ट हो जाती है तो वुडपेकर के सर पे भी कुछ ऐसा ही स्कारलेट कलर कैप की तरह कुछ रहता है, तो उसके ऊपर बस वही सेम रह गया था वुडपेकर में कन्वर्ट होने के बाद। बाकी सब उसके जितने भी कपड़े थे, बट ऑल द रेस्ट ऑफ आवर क्लोथ्स वर बर्न। बाकी जितने भी उसके क्लोथ्स थे सब जल गए थे, जैसा कि एक कोल, यानी कि एक कोयला आग में जलने के बाद जितना ब्लैक हो जाता है, तो उतनी ब्लैक वो औरत हो गई थी वुडपेकर में जब कन्वर्ट हो गई थी। तो मैं आपको यहाँ पे वुडपेकर दिखाने वाली हूँ कि वुडपेकर होता कैसा है। तो ये देखिए, वो जब औरत ऐसे ही चिमनी बनी है एग्जॉस्टिंग के लिए, तो जब वो औरत ऐसे एग्जॉस्टिंग के लिए वो चिमनी से निकलती है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वुडपेकर में। तो मैं ये देखिए, वुडपेकर के सर पे एक रेड कलर का कुछ दिख रहा है, तो उस औरत ने भी रेड कलर की टोपी पहनी हुई थी स्कारलेट कलर की। तो उस वुडपेकर के ऊपर सिर्फ वही रह जाता है, बाकी सब उसके कपड़े उस लेडी के सब ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं जलने की वजह से। तो ये देखिए, यहाँ पे वुडपेकर है, आपको यहाँ पे रेड कलर का उसकी कैप दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पे रेड कलर का उसका कैप है, तो उस औरत ने भी इस तरह से कैप पहना था। इसको रेड नहीं कहेंगे, इसको स्कारलेट कहेंगे, क्योंकि ये रेड और ऑरेंज का मिक्सचर होता है। तो चलिए हम आगे की पोएम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पोएट अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड वेयर शी लिव्स इन ट्रीज टिल दिस वेरी डे बोरिंग फॉर फूड। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि उस कंट्री का मतलब यहाँ पे वो नॉर्थलैंड है, क्योंकि वहाँ के ही बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं। तो नॉर्थलैंड में अभी भी स्कूल के जो बच्चे जाते हैं स्कूल जब, तो वहाँ के लोगों का अभी भी कहना है कि वो औरत जो वुडपेकर में कन्वर्ट हो गई थी वो अभी भी उसी वुड में रह रही है। हैज़ सीन हर इन द वुड, उन्होंने देखा है उस वुड में। वेयर शी लिव, जहाँ पर अभी भी वो उसी पेड़ में रह रही है और रोज़ अपने मतलब दिन रात वो मेहनत करती है। बोरिंग फॉर फूड, अपने भोजन के लिए वो दिन रात मेहनत करती है। यानी कि यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि वो औरत जो वुडपेकर में कन्वर्ट हो गई थी वो अभी भी उसी पेड़ पे रह रही है, उसी जंगल में रह रही है और दिन रात मेहनत कर रही है अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारी पोएम्स ख़त्म होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।